अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं मोहम्मद नवाज बाजवा। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। तो मिथ्स क्या हैं फिटनेस की? अक्सर लोग काफ़ी चीज़ें बोलते रहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। जैसे सबसे पहले काफ़ी दफ़ा ये सुनने में आता है कि वेट मत लिफ्ट करें, वो आप लोग बल्कि हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये एक मिथ है, गलत बात है। वेट लिफ्ट करने से आप बल्कि नहीं होते। दो चीज़ें उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक मेटाबॉलिक स्ट्रेस है, एक मैकेनिकल टेंशन है। मेटाबॉलिक स्ट्रेस क्या है? आपकी डाइट है। अगर तो आप सरप्लस में जाएंगे तो आप चाहे वेट लिफ्ट मत भी करें, आपका वेट बढ़ता जाएगा। अगर आप कैलोरीज डेफिसिट में हैं, कैलोरीज कम ले लें अपनी रिक्वायरमेंट से, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से, तो वेट लिफ्ट करना आपको हेल्प आउट करेगा लीन करने में। ठीक है। और असल में अगर देखा जाए तो वेट ट्रेनिंग जो है ना, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है, रेगुलेट करती है, आपको वेट लॉस में हेल्प करती है, आपकी बॉडी को ज़्यादा टोन करती है, आप पहले से ज़्यादा लीन नज़र आते हैं, मसल मैस आप बिल्ड करते हैं, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वेट लिफ्टिंग क्यों करना चाहिए? एक आप ऐसे करके उठ रहे हैं आवाज़ार होके 40-45 साल की एज में, और एक आप बिल्कुल स्ट्रेट उठ रहे हैं, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक पोजीशन जो हमने पहले की उसमें आपके मसल्स वीक हैं, उनमें जान नहीं है, उठ नहीं सकते, अपना वेट नहीं कैरी कर सकते। तो दूसरी पोजीशन जो हमने बाद में की है, जो बंदा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, तो आपके मसल बिल्ड्स होते हैं, आपकी जो एनाटॉमी है वो बेहतर रहती है, मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बेहतर होती है। तो वेट ट्रेनिंग आपको हेल्प आउट करती है एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए। दूसरी एक बहुत बड़ी मिथ ये है कि अगर आप वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, तो आपको घंटों जिम में गुजारने की ज़रूरत है, फिर ही आप अपनी बॉडी बना सकते हैं या हेल्दी रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तो एक टाइम टेकिंग काम है। तो ये भी एक गलत बात है। एडवांस रिसर्च ने प्रूव किया है कि आप 3-4 घंटे 5 घंटे वर्कआउट करने की बजाय हाई इंटेंसिटी मिनिमम इंटरवल वर्कआउट 20 से 25 मिनट करें, हिट वर्कआउट, ठीक है, जिसमें आपकी इंटेंसिटी अच्छी हो। तो आप 6 घंटे वाले वर्कआउट से बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो आपको सारा दिन जिम में रहने की ज़रूरत नहीं है, सुबह शाम जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको वर्कआउट करने के लिए एक अच्छे प्लान की ज़रूरत है, अच्छी डाइट के साथ, तो आप अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। फिर अक्सर देखा गया कि कुछ लोग सुबह भी जिम जा रहे हैं, शाम भी जा रहे हैं, टाइम मिला तो दोपहर को भी जा रहे हैं, और कोई छुट्टी भी नहीं कर रहे। मतलब पूरा वीक और 30 दिन महीने के 7 डेज अ वीक वो जिम ही जा रहे हैं और सुबह शाम वर्कआउट कर रहे हैं। स्लीप साइकिल भी नहीं ठीक, नींद पूरी हो ना हो, उन्होंने जाके जिम हिट करना है, घंटा घंटा कार्डियो करना। तो ये भी एक गलत बात है। जो रेस्ट है, रिकवरी है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसल बिल्ड करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है रेस्ट करना। तो अगर आप गेन कर रहे हैं तो भी रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, अगर लूज़ कर रहे हैं तो भी रेस्ट जो है आपके लिए, प्रॉपर एक रेस्ट रिकवर करना बॉडी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिम में हम मसल्स को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डैमेज करते हैं। तो जब तक आप रेस्ट नहीं करेंगे अच्छे न्यूट्रिएंट्स के साथ, आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। जो भी आपका गोल है, गेन करना, लूज़ करना, दोनों में से कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगी। फिर एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो कार्डियो जो है वो सिर्फ आपका वेट लॉस करता है। तो ये भी एक गलत बात है कि सिर्फ कार्डियो ही आपका वेट लॉस करता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो कार्डियो का वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। जी हाँ, ये आपको थोड़ी सी हैरानगी होगी, क्योंकि 95% लोग देखे जा रहे हैं सिर्फ वॉक कर रहे होते हैं कि हम वेट लॉस कर रहे हैं, इससे हम हेल्दी हैं, बट वो होता ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप कार्डियो करते हैं, तो कार्डियो बेसिकली आपका वर्कआउट है हार्ट का, कार्डियोवैस्कुलर से हार्ट का वर्कआउट है। आप देखेंगे जब आप वॉक करते हैं या भागते हैं तो आपका हार्ट तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है, आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके साथ काम करता है। तो बेसिकली ये ब्रेन को और फ्रेश ब्लड पहुंचाता है, ऑक्सीजन बुलाता है। असल काम इसका ये होता है। वेट लॉस ये आपका तब करेगा जब आप कैलोरीज डेफिसिट में, आप जिम में लाइक 300 से 400 कैलोरीज बर्न करते हैं और जाके 1000 का सरप्लस कर लेते हैं, तो जितना मर्जी कार्डियो कर लें वो आपका वेट लॉस नहीं करेगा। वेट लॉस आपका तभी होगा जब आप कैलोरीज डेफिसिट में होंगे। और अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं जिसमें आपका इंटरवल जो है वो रिस्टोर कम हो, हिट करते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी कार्डियो जोन में होगी और फैट लॉस करेगी। तो हाई इंटेंसिटी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो भी आपको फैट लॉस में ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है। उसको भी आप कार्डियो जोन में रख सकते हैं, क्योंकि आपके मैक्सिमम हार्ट रेट का
60 to 70% जब आपकी बॉडी आती है हार्ट रेट पे, तो आपका फैट बर्निंग जोन है, वहाँ पे बॉडी फैट को यूटिलाइज करती है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी बॉडी फैट बर्निंग जोन में रहे, आपका हार्ट रेट 60 to 70% में रहे। आप एक्टिव रेस्ट करें, मतलब सेट लगा के आपने जो रेस्ट करना है उसमें आप रनिंग कर लें, जंपिंग जैक्स कर लें, बर्पिंग कर लें, स्किपिंग कर लें, पुशअप्स कर लें, कुछ कर लें, मतलब आपने हार्ट रेट को मेंटेन रखना है 60 to 70%। तो ये भी एक मिथ है कि सिर्फ कार्डियो जो है वो आपका वेट लॉस करता है। हाई इंटेंसिटी जो ट्रेनिंग है एंड लेस इंटरवल के साथ वो भी आपका वेट लॉस करती है और साथ मसल बिल्डिंग करती है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ कार्डियो ही ठीक नहीं है, क्योंकि आपने कार्डियो किया, वॉक की, साइकिल चलाया, कुछ भी किया, तो आप ट्रेडमिल से उतरे या वॉक करके ख़त्म उतरे तो आपकी जो कैलोरी था वो बर्न होनी ख़त्म होगी, ठीक है। इसके मुकाबले में जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आप अगर सेट लगा रहे हैं तो उस टाइम भी आपको कैलोरीज चाहिए उस वेट को लिफ्ट करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए कैलोरीज चाहिए। आपने वर्कआउट छोड़ दिया, अब बॉडी ने उस मसल को रिकवर करना है, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। तो रिकवरी के लिए अगेन आपकी बॉडी जो है वो कैलोरीज यूटिलाइज करती है। तो और नेक्स्ट 48 आवर्स तक भी आप अगर अच्छा वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी जो है कैलोरीज बर्न करती रहती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। एक और बॉडी मिथ ये है कि आप लो फैट जो फूड्स हैं उनका इस्तेमाल करें वेट लॉस के लिए। तो अक्सर देखा गया कि जो लो फैट फूड्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं और शुगर के साथ उनका इंटेक होता है, तो वो आपका वेट लॉस करने की बजाय वेट बढ़ाते हैं। उसकी बजाय जो नेचुरल सोर्स ऑफ गुड फैट्स हैं आप उन पे आएँ, जैसे नट्स हैं, ऑलिव ऑयल है, पीनट बटर है। तो ये आपके हार्मोन्स को भी रेगुलेट करते हैं, एनर्जी भी आपको प्रोवाइड करते हैं, आपके जॉइंट के लिए भी अच्छे हैं और वेट लॉस में भी आपको हेल्प करते हैं। तो इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड यूज़ करने से बहुत बेहतर है। एक बहुत बड़ी मिथ ये भी है कि सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपका एक क्विक फिक्स होता है। आपने ये वाली पिल ले ली तो इससे ये हो जाएगा, ये वाला प्रोटीन पाउडर ले लिया तो इससे ये हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपकी नेचुरल डाइट पूरी नहीं है तो सप्लीमेंट कुछ नहीं करेगा। सप्लीमेंट सिर्फ आपको सप्लीमेंट करता है, सपोर्ट करता है, वो भी तब करेगा जब आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, आपका रेस्ट पीरियड पूरा है और आपकी नेचुरल डाइट पूरी है, तो वो आपको सपोर्ट करेगा। एक ट्रायंगल है जिसमें आपका रेस्ट पीरियड आता है, डाइट आता है और आपका वर्कआउट आता है। तीनों में से एक चीज़ भी डिस्टर्ब होगी तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, जो मर्जी आप सप्लीमेंट ले लें। आज से कुछ साल पहले ना प्रोटीन पाउडर्स होते थे ना ये सप्लीमेंट्स होते थे, तो लोग फिर भी हेल्दी होते, बल्कि आजकल से ज़्यादा हेल्दी होते। तो अब हर चीज़ के लिए एक सप्लीमेंट है। कोई विटामिन आपको चाहिए तो आप फ्रूट से लेने के बजाय टैबलेट फॉर्म में लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो कि एक ज़्यादती है। अल्लाह मियाँ ने जो चीज़ आपके लिए बनाई है उससे बेहतर इंसान तो नहीं बना सकते। ह्यूमन ने जो भी प्रोडक्ट बनाई है प्रोसेस करके उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आपको होता है। तो प्रेफर करें अब नेचुरल सोर्स से आपने मिनरल्स, वाइटामिन जो हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, वो पूरे करें। वो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी रिक्वायरमेंट अल्लाह पाक ने बनाए हैं, बनाई ही आपके लिए, तो उसे आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। और एक बहुत बड़ी मिथ ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा लीन रहना चाहिए जनाब, 1 से 2% बॉडी फैट पे आना चाहिए। तो ये भी आपके लिए हार्मफुल है, ये आप ज़्यादा अरसा के लिए नहीं रख सकते। तो ये आपके लिए डेंजरस है। इतना वाटर जो है वो बॉडी से डिप्लीट कर देना और इतनी कम कैलोरीज पे रहना भी आपके लिए लंबे अरसे तक ख़तरनाक हो सकता है, आपके माइंड के लिए, आपके ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए। तो ये ख़तरनाक चीज़ है, ये हेल्दी नहीं है। ये आपको कैमरे में फॉर शूट फॉर द टाइम बीइंग तो आप कर सकते हैं, पर इसे लंबे अरसे तक रिटेन नहीं रख सकते, ना रखना चाहिए। ये आपकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए MNB फिटनेस। अल्लाह हाफ़िज़।